नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपी अड्डा। मेरे साथ आज जो कंपनी है वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इरीडा। इनका आईपीओ खुल रहा है नवंबर 21 को और बंद होगा नवंबर 23 को। 30 से 32 के बीच का इनका प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू है 1290 करोड़ का और ओएफएस है 860 करोड़ का। इनका मार्केट वैल्यू होगा लगभग 8600 करोड़ अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। और मेरे साथ आज जो हैं प्रदीप कुमार दास, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड विजय कुमार मोहंती, डायरेक्टर फाइनेंस। मिस्टर दास, धन्यवाद बीके प्राइम हिंदी में बात करने के लिए। पहले ये बताइए सर, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप फाइनेंसिंग एजेंसी हैं पर इतनी रिटेल में इतनी पहचान नहीं है, तो ये बताइए कि आप करते क्या हैं और कैसे फाइनेंसिंग करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। हमारा आईपीओ आ रहा है, आपने सही बताया। हम पूरा 100% ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनी है। और इंडिया भारत में हम सबसे बड़े कंपनी है जो प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस कंपनी है। जो सभी लोग जानते हैं, आज हमें अगर धरती को बचाना है, वातावरण को बचाना है, तो हमें सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, कार्बन फ्री एनर्जी चाहिए। तो कार्बन मुक्त एनर्जी करना और नए सोर्स से रिन्यूएबल एनर्जी लाना, नए नए ऊर्जा लाना, ये भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहा है। और दीर्घ 36 वर्ष से हम इसमें प्रयास भारत सरकार के साथ पार्टनर की तरह प्रयास कर रहे हैं। हम भारत सरकार के एक एक्सटेंडेड आर्म हैं जो ये काम करने के लिए। और 36 साल से निरंतर हम प्रयास करते आए हैं। और आज जो सोलर, विंड, हाइड्रो जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड रिन्यूएबल, तो उस क्षेत्र में जब शुरुआत हुआ था, तब कोई जब फाइनेंसिंग नहीं कर रहा था, तब हम ही कर रहे थे। तो हमने देश को, दुनिया को ये प्रमाण किया है कि हमारे में वो क्षमता है। हम जो इमर्जिंग सेक्टर है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और हमारे जो डेवलपर्स है देश में, उसको आगे बढ़ाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने के लिए उनको हम सहयोग कर सकते हैं। भारत में गत 9 साल में रिन्यूएबल ऊर्जा का काफी वृद्धि हुआ है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। सोलार क्षेत्र में, सूर्य ऊर्जा का क्षेत्र में, ऊर्जा का क्षेत्र में 9 साल में 25 गुना वृद्धि हुआ है। ऐसा वृद्धि कोई सेक्टर में कहीं हुआ नहीं है। और आज भारत दुनिया को लीड कर रहा है गति के माध्यम से। जिस गति से हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े डेवलप कंट्री से भी हमारा गति अच्छा हो रहा है। और हम छोटे छोटे जो अंडर डेवलप कंट्री है उनको भी सहयोग कर रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारे देश में है। ये पहला एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर भारत में। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और इरेडा इसी दायरे में रहते हुए काम कर रहा है। लास्ट 3 बरस में हम लोग काफी परिवर्तन लाए हैं हमारे प्रोसेस में, बिजनेस मॉडल में। हमने रिन्यूएबल का हर क्षेत्र में, विंड हो, सोलर हो, हाइड्रो हो, बायो एनर्जी हो, वेस्ट टू एनर्जी हो, ये एनर्जी एक्सेस हो, एनर्जी एफिशिएंसी हो, हर नया सोर्स के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। आगे भी हम करेंगे। मिस्टर दास, ये बताइए कि इन सब के लिए बोरोइंग करनी जरूरी है, तो कितना प्रतिशत आप डोमेस्टिक मार्केट से बोरो करते हैं, कितना प्रतिशत आप फॉरेन मार्केट से बोरो करते हैं और किस रेट पे करते हैं? और जब इंडियन प्लेयर्स आपसे आके मांगते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, उनको किस रेट पे आप देते हैं? क्या वो रेट बैंक के अगेंस्ट बैंक, अगर बैंक रेट्स का देखा जाए तो क्या उससे सस्ते पड़ते हैं ये लोन उनके लिए? पहले तो हमारा जो बोरोइंग है आज का दिन में 75% हमारा डोमेस्टिक है और 25% है विदेश से लाया हुआ है। पर ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि हम कब क्या, क्योंकि जहां जब सस्ता होगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है हमें सस्ता पैसा लाए, चाहे हमारे देश से हो या विदेश से हो, और हमें उसको सेक्टर को आगे सपोर्ट करने में मदद करे। तो उस मदद में हमारा जो आप रेट का बात कर रहे हैं, जब कोई नया प्रोजेक्ट लगाता है, अगर नया सेक्टर है, वो सेक्टर को अगर समझ नहीं है तो कोई लेंडर वो देने नहीं आता है। और 36 साल पहले अगर सोचेंगे, कोई तो सोच नहीं रहा था। गत, जैसे मैंने बोला कि गत 9 वर्ष में काफी वृद्धि हुआ है। उसका पहले सिर्फ इरेडा ही जाना जाता था जो ऋण देने के लिए। और आज भी जो ये नया और इमर्जिंग सेक्टर होता है, तो उसमें इरेडा के पास ही पहले आते हैं। इसका अलावा इरेडा को सबसे प्रिय संस्था इसीलिए मानते हैं
क्योंकि जब प्रोजेक्ट लगाता है डेवलपर, तब ऋण को रिन्यूएबल में इंटरेस्ट को उसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं उनको पैसा कब मिल जाए, सहूलियत से मिल जाए और सही रेट लग जाए और ज्यादा मगजमारी ना करना पड़े उनको। तो उसी सोच से डेवलपर हमारे पास आते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर उसको टाइमली पैसा मिल गया, क्योंकि रिन्यूएबल बाकी से अगर कंपेयर करें 90%, लगभग 90% कंपोनेंट जो है रिन्यूएबल में इंपोर्ट करके प्रोजेक्ट लगता है इंडिया में, भारत में ना। उसके लिए चाहिए क्या, एलसी बेस्ड पेमेंट, एक कमिटेड टाइमलाइन का हिसाब से। तो डेवलपर का मुख्य कारण रहता है जो उनका प्रोजेक्ट समझते हैं, जो उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, उनको आए। सिंस हम 36 साल से हैं तो हम उनका सबसे प्रिय संस्था है, 1 नंबर। 2 नंबर जो आप बोले रेट के बारे में, प्रोजेक्ट कमीशन हो जाने के बाद 1 साल और 1.5 साल का टेस्टिंग, विंड सोलर में 1 साल, हाइड्रो में 1.5 साल लगभग का टेस्टिंग होने के बाद जब प्रोजेक्ट से रिस्क हट जाता है तो प्रोजेक्ट कंप्लीटली डी रिस्क हो जाता है लार्जली। फिर क्या करते हैं, तब कोई भी लेंडर आने के लिए तैयार होते हैं। तो उस समय में हमारा रेट हो सकता है बैंक रेट से बराबर नहीं होता है, क्योंकि हम तो बैंक से भी पैसा लेके देते हैं और बॉन्ड मार्केट से भी लेके देते हैं और विदेश से भी लाके देते हैं। तो अभी हमारा जो देखा गया है, जब नया सेक्टर होता है, इमर्जिंग सेक्टर होता है, उस टाइम में हम और बाकी जैसे एनबीएफसी कोई अगर आते हैं तो उनको प्रिफर किया जाता है। और छोटे छोटे एनबीएफसी थे और हैं, अभी धीरे धीरे वो भी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ऊपर आ रहा है। और आगे चल के हमारा पुराना जो एस्टेब्लिश आ रही है जैसे विंड सोलर हाइड्रो है, उसमें आगे होता रहेगा। वहां हो सकता है जो डेवलपर है उनको बैंक से सस्ता पैसा मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। बट कमीशनिंग के बाद, रिस्क हट जाने के बाद जरूर होता है ये। बट हम भी क्या करते हैं, अभी हमारा अगर रिस्क खत्म हो जाता है, हम अपने इंटरेस्ट रेट से रिस्क प्रीमियम जो उसको ऑफलोड कर लेते हैं। तो हम कोशिश किए, इसीलिए लास्ट 3 बरस में हमने 24,000 करोड़ लोन बुक जोड़ा है, जबकि उसका पहले 33 बरस में हमारा लोन बुक सिर्फ 23,000 करोड़ था और हम 4 बरस में 24,000 करोड़ लोन जोड़े हैं। तो नए नए जो लोन जोड़े वो लोन हमारे पास रहे और उसके बाद मतलब हमने उन्हें इंटरेस्ट को उस हिसाब से सेट किया ताकि उनको फायदा हो। देखो कोई भी व्यापार में जब तक आप दोनों को विन विन सिचुएशन नहीं देंगे और ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, तब डेवलपर और लेंडर का जो रिश्ता है वो मजबूत नहीं होगा। गत 3 बरस में जो 2 साल का कोविड आया, सबसे बुरा समय गया सबके लिए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट छोड़िए, जिंदगी बचाने के लिए लोग लगे हुए थे। बट उस समय में हमने सबसे ज्यादा व्यापार किया है। ये बड़ी विडंबना है, जो सबसे खराब समय गया है दुनिया भर में, उस समय में हमने सबसे अच्छे व्यापार किए हुए हैं और हमारे डेवलपर का हम हैंड होल्ड किए हुए हैं। आज हमारा पास जो भरोसा बना हुआ है कि हमारे जो बोरोवर है उनको अगर हम 10, 50, 30 पैसा ज्यादा भी लगता है, कई बार उनको फील होता है, फिर भी वो सोचते हैं कि जो हमारा बुरा समय में साथ दिया तो उनको भी हम भी करेंगे। इसीलिए गत 3 साल में हमने कई बार रेट कम किए हैं और अभी जैसे रेट बढ़ा, डोमेस्टिक मार्केट हमारा बोरोइंग बढ़ा तो हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो हमारे बोरोवर का जो भरोसा हमारा ऊपर है, वो सबसे बड़ा हमारा पास असेट है आज के दिन। मिस्टर मोहंती, ये बताइए कि आपका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए किस दर पे है और आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? अभी हमारा ग्रोस एनपीए 3.12% है एंड नेट एनपीए 1.65 करोड़ से सीएमडी साहब ने बोला कि आज तक हम लोग ने 1,07,000 करोड़ डिसबर्समेंट किए हैं। उसका अंदर टोटल राइट ऑफ आज तक 203 करोड़ है, कुछ जो 2% से कम है। और एनपीए करने के लिए हमारा इंटरनल रिव्यू कमेटी है, हम लोग बोरोवर के साथ कॉन्स्टेंटली बात करते हैं, रिव्यू करते हैं। जो डिस्कम के साथ उन लोग का अगर कुछ प्रॉब्लम है, पीपीए डिजनर हो जाते हैं, डिस्कम के साथ बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूअसली हम लोग ये करके एनपीए कम करने के लिए कोशिश करते हैं और हमारा एनपीए सब इन कंपेरिजन टू अदर ये ठीक है, 1.65 एनपीए अभी है, ठीक है। मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। हम एक ऐसा संस्था है जो हर क्वार्टर में हमारा अकाउंट्स जो है ना, खाता हम लिखते हैं, पूरा जांच करते हैं, फुल ऑडिट कराते हैं। अभी तक हम इक्विटी लिस्टेड नहीं है, बट फिर भी इक्विटी लिस्टिंग होने के बावजूद भी हमें लिमिटेड रिव्यू में काम चल जाएगा, लेकिन हम फुल ऑडिट कराते हैं। मोर देन 2 ईयर्स, हम ये 2 साल का ऊपर हो चुका। और हम संस्था है जो सबसे पहले ऑडिटेड रिजल्ट मार्केट में छोड़ते हैं और हर क्वार्टर में हम अपने बोरोवर को बुला के उनसे चर्चा करते हैं कि इशू क्या है सेक्टर में, चैलेंजेस क्या है, आपका क्या तकलीफ है। हम हमारा भी तकलीफ उनसे शेयर करते हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो क्यों बढ़ा रहे हैं,
क्या कोई सिक्योरिटी कंडीशन लाएं, तो क्यों ला रहे हैं। और हर क्वार्टर में जब हम फुल ऑडिटेड रिजल्ट देते हैं, उनसे हम बहुत सारे इनपुट उनका प्रोजेक्ट और उनके प्रमोटर के बारे में लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनका गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी इनडायरेक्टली इंप्रूव हो रहा है। हमारा गवर्नेंस स्टैंडर्ड तो बेस्ट क्वालिटी इन इंडिया एज ऑन डेट है, बट उसका साथ साथ हम उनको भी इंप्रूव करते हैं। हमें उस चीज को ध्यान देना है, हमारा रेटिंग का साथ साथ अगर उनका रेटिंग भी सस्टेन होगा या इंप्रूव होगा, तो हम तो सस्ते में पैसा लाएंगे। सिंस उनका रेटिंग अच्छा रहेगा, उनको भी हम उस बेनिफिट पासन कर सकते हैं। अगर उनका गवर्नेंस खराब रहेगा तो रेटिंग उनका अच्छा नहीं रहेगा, तो हम कितना भी मेहनत कर ले तो उनका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारा ये कोशिश रहता है, हमारा एसेट क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करें तो हमारा बोरोवर का अवेयरनेस, बोरोवर का कंसर्न, बोरोवर का चैलेंजेस, उसको समझना होगा। और विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना कंप्रोमाइज करते हुए हमारा आरबीआई का नॉर्म्स, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी सुविधा हम उनसे दे सकते हैं, हम सारे सुविधा उनको देते हैं। जेंटलमैन, आपका आईपीओ है नवंबर 21 को खुल रहा है और 23 को बंद होगा, और 30 से 32 के बीच का प्राइस बैंड है, जो आपको एक मार्केट वैल्यू देता है 8,600 करोड़ का। धन्यवाद आज बीके प्राइम हिंदी से बात करने के लिए और आईपीओ अड्डा में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपके लिए दिन शुभ रहे। आपके लिए भी थैंक यू। धन्यवाद।